Hello guys, welcome back to UK Student Vlogs. So guys, today I'm going to discuss the type of fraud in UK. तो यहाँ पे कैसे होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, तो जैसे हम लोग का एक फ्रेंड है यूनिवर्सिटी में जो हम लोग के साथ पढ़ता है, तो भाई यहाँ पे आके गैम्बलिंग स्टार्ट कर दिया पैसा ही पैसा होगा, कसिनो स्टार्ट कर दिया कि भाई मैं पैसे कमा लूँगा क्योंकि जॉब मिल नहीं रही है। तो लोग वहाँ यहाँ पे ऐसे भी आके कोई कर रहे हैं कि कसिनो में पैसा डाल रहा है, कोई गैम्बलिंग में डाल रहा है। तो वो भाई ने 1000 से 2000 पाउंड हार गया उसमें, तो अभी उसके पास पैसे नहीं है, तो अभी रिटर्न इंडिया जा रहा है। तो देखो गाइस, यहाँ पे आके ये सब चीज़ मत करना, जॉब मिल जाएगी। पैसे नहीं है इज़ नॉट इज़ द रीज़न फॉर इज गोइंग इंडिया, बट उसके और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि होम सिकनेस, और अभी वैसे भी घर से भी थोड़ा प्रेशर हो गया है और बहुत सारी चीज़ें है। बट ये वाली मेन है, जो पैसे नहीं है वो वाली, बट उसकी कंडीशन उसको ही पता है। बट ये सारे फ्रॉड होते हैं यहाँ पे, और बैंक का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाँ, जैसे कि बैंक में तो कैसे बताऊँ मैं कि यहाँ पे तो ऐसा है कि भाई OTP आता ही नहीं है, डायरेक्ट तुमने कार्ड डिटेल और CVV डाल दिया तो भाई सीधा पैसे कट जाते हैं अकाउंट में से। OTP वगैरह का तो कोई सीन ही नहीं है। तो मेरे को यहाँ पे भले ये इन लोग की टेक्नोलॉजी वगैरह सब फास्ट है, पर यहाँ पे ये एक डिसएडवांटेज है। तो ध्यान रखना कि अपना कार्ड किसके पास चले ना जाए। अगर कार्ड चले गए और गलती से किसी ने आपका कार्ड लेके कहीं पे टैप करवा दिया, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई पे होता है वो, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अपना कार्ड्स वगैरह संभाल के रखो। और ये चीज़ में इंडिया सबसे बढ़िया है कि भाई OTP देता है, क्योंकि OTP आएगा, विदाउट OTP यू कांट पेमेंट। सो इंडिया इज़ बेटर इन बैंकिंग आई थिंक। और भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं स्टूडेंट लोग के साथ, जैसे कि अगर नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे रुका के उससे सारी चीज़ें ले लेते हैं। हाँ भाई, ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं यहाँ पे गुलजेस्टर में, 2 से 3 किस्से तो मैंने भी सुने हैं। और कैसा है कि भाई ये सब चीज़ अवॉइड करना रात को। अगर रात को आप निकल रहे हो तो भाई 2 से 3 जन निकलो, कि भाई आपके ऊपर कोई ख़तरा ना हो। क्योंकि एक्चुअली यहाँ की गवर्नमेंट को देखना चाहिए ये बारे में, क्योंकि मैंने तो ये सब चीज़ सुनी है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट को भी सेफ्टी मिलनी चाहिए एज ए प्रायोरिटी। तुम यहाँ पे बुला रहे हो तो उन लोग को कोई सेफ्टी नहीं दी गई है रात को। और अगर वैसे भी कोई अगर बंदा अकेला आ रहा है तो वॉलेट और ये सब कैरी ना करे, क्योंकि वही सब ले लेते हैं। हाँ, वही सब ले लेते हैं, और फ़ोन ले लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पर वॉलेट वगैरह, पैसे वगैरह, कैश वगैरह कोई चीज़ लेके मत घूमना रात को। ऐसा रहेगा तो मोबाइल में टैप वाला सिस्टम है, यहाँ पे कार्ड ऐड कर देने का और टैप कर देने का, तो हो जाता है पेमेंट। वैसा कुछ रखो, पर कार्ड्स और कैश वगैरह रात को अवॉइड करो लेके घूमना, क्योंकि अगर आप नाइट शिफ्ट से आ रहे हो तो भाई दिक्कत हो सकती है। ये सब चीज़ रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, कभी कभी हो जाती है, पर ध्यान रखना ये सब चीज़ों में। और तो असाइनमेंट्स और असाइनमेंट्स के बारे में भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे असाइनमेंट कैसे चल रहा है करंटली। I and Prashant are very busy because we are having our assignments as well, we are having our shifts. तो जर्नली कैसा होता है असाइनमेंट यहाँ पे कि इन लोग एक डेटा शीट दे देते हैं, एक्सेल फाइल्स वगैरह सब दे देते, तो अपने हिसाब से रिसर्च करना है। और टॉपिक्स दिया जाता है, वो टॉपिक्स के रिलेटेड अपने को डेटा रिसर्च भी करना है, थोड़ा बहुत डेटा उन लोग भी देते हैं, और कैलकुलेशन करके उसके बारे में सब लिखना होता है। और यहाँ पे लोग ऐसे भी है जो असाइनमेंट्स बनाने दे देते हैं बाहर, ठीक है, और पढ़ते नहीं है, और टैप करके यूनिवर्सिटी किसी को टैप करने के लिए ID दे देते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ ये सब चीज़ें है ना अवॉइड करो, क्योंकि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। क्योंकि तुम लोग टेम्पररी वर्क कर रहे हो, ठीक है, ऐसा तुम लोग आए हो स्टूडेंट बेसिस पे, तो तुम अपना मेन मोटिव है कि भाई पढ़ाई करो और 20 आवर्स कंप्लीट करो, कैश इन हैंड वगैरह कुछ मत करो, हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, पर मेन फोकस होना चाहिए पढ़ाई। तो मेरा तो यही सजेशन है, क्योंकि मैं तो यही चीज़ कर रहा हूँ, पढ़ाई करो, 20 आवर्स कंप्लीट करो, ख़त्म। अभी दिसंबर आएगा तभी फुल टाइम वर्क करने के लिए मिलेगा, तभी कर लेना।
और वैसे भी कॉर्पोरेट लेवल वाली जो जॉब है वो स्किल्ड बेस्ड रहती है, तो हाँ। अगर आप कोर्स पे फोकस नहीं करोगे और बाद में अगर आप जॉब ढूंढने जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यही जो आप फुल टाइम जो कर रहे थे वही करना पड़ेगा, पार्ट टाइम जो कर रहे थे वही करना पड़ेगा। इससे अच्छा कोर्स में ज़्यादा ध्यान दो रादर देन शिफ्ट्स पे। तो यही बेस्ट चीज़ है, क्योंकि कैसा है कि बाहर असाइनमेंट बनाने दे देते लोग, और मैंने तो सुना भी है मोस्टली लोग को प्लेगरिज्म भी लग जाता है भाई। यहाँ पे ये बहुत बड़ा चक्कर है प्लेगरिज्म का। बाई चांस ये आ गया तो भाई डिपोर्ट का भी चांसेस हो जाता है, क्योंकि कैसा है कि जर्नली 50% से ज़्यादा प्लेगरिज्म आता है तो इंक्वायरी हो जाती है सीधी। तो यूनिवर्सिटी से अपने को एक मेल आता है, फिर मीटिंग अरेंज होता है, फिर वहाँ पे अपने को बताना पड़ता है कि भाई कैसे आया प्लेगरिज्म, तुमने कॉपी किया कि नहीं किया वगैरह सब। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करो, खुद से असाइनमेंट बनाओ, खुद से पढ़ो, हो जाता है भाई। थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, 1 ईयर का स्ट्रगल है ये। नेक्स्ट ईयर तो अपने को अपने कॉर्पोरेट लेवल वाली जॉब, स्किल्ड वर्क जॉब पे जाना ही है। तो मेरा तो ये बेस्ट सजेशन है, क्योंकि हम लोग तो यही चीज़ फॉलो कर रहे हैं और इजी हो जाएगी लाइफस्टाइल भाई। थोड़ा 1 और 2 मंथ्स लगेगा, हम लोग को भी 1-2 मंथ्स हो गया है यहाँ पे आके, हम लोग को भी लग रहा था अभी तक, पर अभी सब कुछ धीरे धीरे मैनेज हो रहा है हमारा, इसके लिए बोल रहा हूँ। और अगर इधर ज़्यादा लोगों का आके होम सिकनेस होती है और बहुत लोग तो आके भी चले जाते हैं, तो वो होम सिकनेस को दूर करने के लिए कोई ये तो नहीं है, बट थोड़ा यहाँ पे यहाँ का होना पड़ेगा। और अगर आपको ज़्यादा होम सिकनेस हो रही है तो फिर हम लोग का जैसे रूममेट है वो होम सिकनेस की वजह से वो वापस इंडिया जा रहा है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के भी एफर्ट होते हैं कि वो लोग आपको यहाँ पे भेजते हैं, और ये सब करना नहीं चाहिए एक्चुअली, बट ठीक है, सबका अलग अलग होता है। नहीं, मैं तो ये बताऊंगा, अगर भाई आपको होम सिकनेस है बहुत ज़्यादा, तो भाई ये डिसीज़न ही मत लो। Emotional damage। क्योंकि बेस्ट है कि भाई तुम अपने पेरेंट्स के इतने पैसे लगा के आ रहे हो भाई, और उन लोग ने एकदम हार्ड अर्न मनी सेव किए हुए रहते, वो पैसे से अपने को यहाँ पे भेजते। तो मैं तो बोलता हूँ भाई ये चीज़ करो ही मत। अगर आपको है ऐसा कि भाई हमको होम सिकनेस हो जाएगा, वहाँ पे जाके नहीं जमेगा, तो मैं तो बोलता हूँ कि मत ही आओ, डिसीज़न मत लो ये बारे में। क्योंकि कैसा है कि भाई यहाँ पे आके तुम 1 मंथ 2 मंथ्स यहाँ पे रहोगे, ठीक है, आपको नहीं जमेगा, फिर कैसा है कि बोलेंगे, लोग बोलते हैं कि भाई होम सिकनेस हो गया, होम सिकनेस हो गया, घर वालों की याद आ रही है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मैंने देखे, हम लोग को भी होती है भाई होम सिकनेस तो, पर कैसा है कि हम लोग सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। पर अभी तो कैसा है कि भाई घर वालों की याद भी नहीं आ जाती है, क्योंकि डेली रूटीन में बिजी हो गए। जैसे ही आप जॉब वॉब या पार्ट टाइम जॉब पे लगोगे, वैसे आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा किसी को याद करने के लिए। हाँ, तो जल्दी से जल्दी आके आप जॉब ढूंढ लो, तो कोई होम सिकनेस नहीं होगी। हाँ, एकदम बेस्ट है। और एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा मैं यहाँ पे, कि कैसा है कि यहाँ पे जिनको 2 से 3 दिन की यूनिवर्सिटी है, उन लोग लंदन रहने चले जाते हैं। तो मेरे साइड से तो ये बेस्ट सजेशन है, ये है कि भाई लंदन मत रहो, कोलचेस्टर ही रहो, जॉब मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। कोलचेस्टर में भी जॉब्स अवेलेबल है, वो अपने ऊपर है अपने को कैसे ढूंढना है। क्योंकि कैसा होता है कि यहाँ पे इन लोग कमाने के चक्कर में भाई लंदन चले जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं करते और टैपिंग सिस्टम करते हैं कि भाई ये बंदा जाके टैप कर देगा, आईडी दे देते यहाँ पे। अगर तुमको बाय चांस यूनिवर्सिटी आना है अर्जेंटली, तो तुम्हारा ये चीज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैसा है कि यूनिवर्सिटी दूर है, और उल्टा कैसा हो जाता है कि 25 से 26 पाउंड आपको देना रहता है ट्रेन का, ट्रैवलिंग का। फिर स्टेशन भी यहाँ से दूर है, यूनिवर्सिटी से स्टेशन बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ से बस करके आना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स पकड़ लो तो 28 पाउंड पकड़ लो। तो मेरे एंड से यही बेस्ट सजेशन है कि भाई लंदन मत रहो, कोलचेस्टर ही रहो, जहाँ कौन सी भी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, यूनिवर्सिटी के आजू बाजू रहो। पहले एक बार जॉब दूर रहेगी, जॉब कर लेंगे, पर और अगर पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। और अगर जॉब का ही है तो ऐसे भी देख सकते हैं कि वहाँ पे जॉब मिल रही है और वहाँ पे रेंट भी ज़्यादा है, और एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड लंदन रेंट भी थोड़ा चीप है। सो
सेट ऑफ हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। अगर आपको जॉब नहीं है तो इतना रेंट भी नहीं जा रहा है, और वहाँ पे अगर लंदन में आपको जॉब नहीं है, वो तो हो नहीं सकता, लंदन में जॉब नहीं है, बट अगर जॉब नहीं रहेगा तो रेंट डबल जाएगा। कोई कोई लोग तो 600 पाउंड पे करके रह रहे लिविंग रूम में, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट ठीक है, सबका अपना अपना चॉइस होता है। स्टूडेंट्स आके वीज़ा स्विच करवा लेते हैं कोई कोई, क्योंकि मैंने एक बंदे का सुना था, भाई यहाँ पे आए और स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे, यूनिवर्सिटी अटेंड किया थोड़े टाइम, और भाई ने वीज़ा स्विच कर दिया। उनको कहीं से ऑफ़र मिली कि भाई हम तुमको स्पॉन्सरशिप जॉब दे देंगे, ऐसा करके। तो उसको स्पॉन्सरशिप जॉब मिली तो भाई ने स्विच कर लिया वीज़ा, तो अभी वो कर रहे जॉब। पर ये पॉसिबल कैसा है कि वो अपने कॉन्टेक्ट से हिसाब से ढूंढना है। पर मैं तो बोलता हूँ कि भाई पढ़ने आ रहे तो पढ़ ही लो, 1 ईयर का ही तो है मास्टर्स, फिर वहाँ पे 1 ईयर के बाद 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है, जो PSW है, वो तो अपने को करना ही है, वो भी अच्छी फील्ड में। तो कैसा है कि वहाँ पे भी ज़्यादा अर्न करेंगे, मिल जाएगी जॉब, पर थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। हम लोग ने भी बहुत पेशेंस रखा था, तभी जाके मिली थी भाई जॉब। हम लोग 15-20 दिन से ढूंढ रहे थे, तभी जाके हम लोग को जॉब मिली थी, पर मिल जाती है, कोई टेंशन नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा। करंटली वी आर बिजी, सो वी आर नॉट एबल टू मेक व्लॉग्स, पर हम लोग हमारे एंड से बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको दे, कि आपको भी पता चले कि भाई यहाँ पे रियलिटी क्या है। ठीक है, चलो तो मैं आज आपको थोड़ा सिटी सेंटर दिखा दूँगा यहाँ का। सो के बाय।